मॉलिक्यूल्स का बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स सही बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। आज है कार्बोहाइड्रेट्स सही। कार्बोहाइड्रेट्स में आज क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है सही। ये हमारे जिस्म के अंदर तकरीबन 60% अवेलेबल है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी के अंदर 60% अवेलेबल है, यानी बिग सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स। उससे हाईएस्ट ऑन द पेट्स है सही। तो कार्बोहाइड्रेट्स है क्या चीज? दो लफ्ज से बना है सही। इसके अंदर दो लफ्ज है, एक है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ये लफ्ज भी से है हाइड्रोकार्बन के। दूसरा क्या चीज है हाइड्रोकार्बन के? या हाइड्रेटेड कार्बन या हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। यही क्यों? ये क्या चीज है? हाइड्रेट्स मीन्स वाटर। हाइड्रेट्स मीन क्या मतलब है? वाटर का नाम है सही। वाटर, ये तो कार्बन है। अब इसको वाटर क्यों कहते हैं? ये हाइड्रेटेड है क्यों? ये हाइड्रेटेड क्यों है? ये इसलिए हाइड्रेटेड है हाइड्रोकार्बन क्योंकि इसका जो कार्बोहाइड्रेट का जो फार्मूला है कार्बन H2O से, ये फार्मूला किसका फार्मूला है? जनरल फार्मूला। ये कार्बोहाइड्रेट्स का। देखो इसका अंदर हाइड्रेट्स आया हुआ है, वाटर आया हुआ है सही। ये कार्बन भी मौजूद है और दूसरा H2O भी मौजूद है, वाटर के अंदर भी मौजूद है। उसके साथ साथ ये तो H2O है, दूसरा इसका जो रेशो यानी सेम रेशो लाइक वाटर। वो कहता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी रेशो सेम है। किसका रेशो? इन दोनों का रेशो 2:1। यहाँ पर भी 2:1 है, वाटर के अंदर भी 2:1 है। इस वजह से इसको कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन या हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाँ, दूसरा रेशो देख लीजिए, उसका रेशो था। वैसे कार्बोहाइड्रेट्स का मुकम्मल जो रेशो है 1:2:1, ये कार्बोहाइड्रेट्स का रेशो है। लेकिन वाटर का रेशो 2:1, इधर भी 2:1 आ रहा है। ये दो हाइड्रोजन, ये क्या? ये हमारे जिस्म के अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स है, इस वजह से इसको कार्बोहाइड्रेट्स में ऐड किया हुआ है। वैसे नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स के अंदर भी आ रहे हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, वो मेंशन नहीं करते हैं, हम ये मेंशन करते हैं जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। ये क्या रेशो? 1:2:1। अगर ये रेशो आ गया, दिस इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। अगर ये रेशो नहीं आया तो कार्बोहाइड्रेट्स में शुमार नहीं होता ये चीज, ठीक है। लेकिन उसके बाद कुछ पॉइंट्स और भी डिस्कस कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। ओनली अप्लाई इन मोनोसैकेराइड्स, ये और चीजें लागू नहीं हो सकते। 1:2:1 ये वाला फॉर्मूला, ये रेशो, ये ओलिगोसैकेराइड्स में नहीं आ सकता है, पोली में नहीं आ सकता है। क्यों नहीं? वहां पर रेशो चेंज हो सकता है सही। वहां पर ऑक्सीजन और कार्बन के रेशो चेंज होते हैं, तो इस वजह से ये वाला रेशो ओनली अप्लाई मोनोसैकेराइड्स ये होगा। दूसरा से क्या खासियत है? इस मोनोसैकेराइड के अंदर जो कार्बन की तादाद होती है, कार्बन की तादाद 3 से लेकर 7 तक इसका अंदर कार्बन आ सकते हैं। 3 से लेकर 7 तक कार्बन से, जब 3 से लेकर 7 तक आएंगे तो रेशो भी यही सेम आएंगे सही। चाहे वो 3 में होगा, 5 में होगा, 6 में होगा, 7 में होगा। किस तरह बाद में क्लासिफिकेशन भी बनेंगे, इधर भी देख ले कार्बन 3 का। अगर कार्बन नंबर 3 से लेकर 7 तक हमारा काम है, अगर हम कार्बन 3 लगा ले यानी 3 कार्बन, तो हाइड्रोजन की भी कितना होगा? 6 होगा, इसको 2 आ रहा है। और ऑक्सीजन क्या होगा? 3 होगा। फिर अगर हम 4 तक डाले, फिर वही क्या होगा? 8 हो गए और 4 हो गए। फिर 5 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सही। अगर 6 डालें तो ये होगा और ये भी 6 होगा। फिर 7 होगा 12 और ये 14 और ये 7। देख लो 3 से लेकर 7 तक कार्बन आना चाहिए। इन सब का जो आप रेशो देखोगे, रेशो
1:2:1 आएगा। इन सब का रेशो क्या आएगा? ये रेशो आएगा। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बाद इसका ये जो रेशो आता है, मैंने कहा अगर ये रेशो ना आ जाए, अगर ये रेशो ना आ जाए, सेम रेशो प्रो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। प्रो कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है? देख लो, जो 5 कार्बन वाले होते हैं, डीएनए याद या नहीं? डीएनए, डीएनए क्या चीज है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। इस चीज में कितना कार्बन है? इसके अंदर राइबोस शुगर इसके अंदर मौजूद है ना, राइबोस शुगर है नहीं, इसके अंदर कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। इधर देख लो, ये क्या चीज है? 5 कार्बन वाला, ये क्या चीज है? राइबोस है। तो राइबोस 5 कार्बन वाला है क्या? राइबोस शुगर, ये वाला डी ऑक्सी राइबोस शुगर, ये कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं? क्यों नहीं? 5 कार्बन वाला मैंने कहा था 3 से लेकर 7 तक जब आ जाए वो सारे क्या चीज है? कार्बोहाइड्रेट्स में आ रहे कार्बन। लेकिन यहाँ पर 5 कार्बन आया भाई, राइबोस, डीएनए, डीएनए क्या ये कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं? क्यों नहीं कार्बोहाइड्रेट्स? नहीं, वो बात सही है। 3, 4, 5, 6, 7 जब ये कार्बन आ जाए तो क्या चीज है? कार्बोहाइड्रेट्स है। तो क्या ये वाला भी कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने कहा था जब कार्बन के रेशो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की 1:2:1 आ जाए, 1:2:1 आ जाए, लेकिन यहाँ पर एक O तो कम है डीऑक्सी में, लेकिन आरएनए जो है वो कार्बोहाइड्रेट में आ सकते हैं, उसका ऑक्सीजन कंप्लीट है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन की कमी की वजह से फिर किस तरह फॉर्मूला आएगा? कार्बन 1 रेशो इस तरह आएगा ना, ये C6 है, सॉरी C5 है, C5 है, H10 है, O4 आ रहा है, एक O इधर कम है, एक O कम है, तो इस वजह से यहाँ पर बेशक C5 आ रहे, O5 नहीं आ रहा है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट्स में, क्योंकि रेशो सेम नहीं है। दूसरा जो एग्जांपल है एसिटाइलिक एसिड जो है ये वाला, यहाँ पर कार्बन 2 और ऑक्सीजन O2, ये भी रेशो 1, ये वाला भी 1:2:1 आ रहा है। क्या ये कार्बोहाइड्रेट्स है? यानी रेशो देख लो, सेम या गलत? सेम रेशो है, तो कार्बोहाइड्रेट्स है नहीं है? कार्बोहाइड्रेट्स ये फिर रेशो सेम है, फिर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। क्यों नहीं कार्बोहाइड्रेट्स? मैंने कहा था हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स 3 से स्टार्ट करना है, याद है? तो 2 से स्टार्ट हुआ है, ये तो एसिडिक में आ रहे हैं। आप लोग पढ़े कि कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े, ये तो इसी फॉर्म में आ रहा है। रेशो सेम शर्त है, कार्बोहाइड्रेट्स में रेशो सेम आना शर्त, फिर वो कार्बोहाइड्रेट्स होगा। लेकिन कहाँ से स्टार्ट करना? 3 से स्टार्ट करना, 7 तक आना, फिर ये कार्बोहाइड्रेट्स होगा। हाँ, इस कंडीशन भी नहीं आ सकते अगर 5 कार्बन वाला है लेकिन रेशो सेम नहीं आ रहा है। जब रेशो सेम नहीं आ रहा है तो फिर ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स की ये क्वालिटी है, कार्बोहाइड्रेट्स की यही क्वालिटी है, जब सेम आ जाए, रेशो सेम आ जाए, और 3 के बाद नहीं आना, 7 के बाद नहीं आना, फिर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है वो। सही, कार्बोहाइड्रेट्स के ये खासियत होते हैं। लेकिन जो ओलिगोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड्स है वो फिर कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल्स है, क्लासिफिकेशन वो बाद में पढ़ेंगे। सही, और फिर ज्यादा कार्बन आ सकते हैं, और उसके बाद जो कुछ पॉइंट्स है, उसके बाद कुछ पॉइंट्स है क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सही, क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अकसाम देख ले, अगर ये क्लासिफाइड हुआ है, किस चीज की बुनियाद पर क्लासिफाइड हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स? आप लोग लिखे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस या शुगर या कार्बन लेवल। इसके अंदर कितना कार्बन आ रहा है, कितना शुगर है, कौन सा शुगर है, शुगर की बुनियाद पर क्लासिफाइड हुआ कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रोलाइसिस की बुनियाद पर कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिफाइड हुआ। कितने टाइप्स में क्लासिफाइड हुआ है?
ये देख ले, ये है मनो मोनोसैकेराइड्स। डाइसकल्स के एग्जांपल में आ रहा है उनको ओलिगो ओलिगोसैकेराइड्स, उसके साथ साथ पॉलीसैकेराइड्स। देख लो इसकी क्या अकसाम है, टाइप्स है, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये तो फिर बाद में पढ़ेंगे, जो ओलिगोसैकेराइड है या डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड, ये हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड है क्या चीज? मोनोसैकेराइड की पहले देख ले, एक बार हम पढ़ेंगे इसकी फिजिकल क्वांटिटीज, फिर पढ़ेंगे केमिकल क्वालिटीज। इसके अंदर फिजिकल क्या कौन से आते हैं, केमिकल कौन से आते हैं मोनोसैकेराइड्स की। तो जाहिर सी बात, सबसे पहले फिजिकल वाला क्वालिटीज, इसके अंदर फिजिकल वाले कौन सी खसूसियात है जो हम देख सकते हैं। सबसे पहले इसका एक खसूसियात है, ये क्या है, ये सबसे सिंपल फॉर्म है, सिंपल शुगर। सिंपल शुगर इसका क्या चीज है, फिजिकल क्वालिटी। और उसके बाद सेकेंड वन हम देख सकते हैं, ये सबसे क्या स्वीट एंड टेस्ट है, इसका जायका बिल्कुल क्या है, जितना ये सिंपल होगा जाहिर सी बात होता है वो जायकादार होगा। जब जितना सिंपल होगा तो जाहिर सी बात है वो वाटर क्या होगा, सोलबल होगा, वो सबसे आसानी से सोलबल हो सकता है। जितना कम होगा उतना आसानी से ये सोलबल होगा। थर्ड पॉइंट देख ले, जब ये सोलबल भी है, स्वीट एंड टेस्ट भी है, सिंपल शुगर भी है, तो क्या इसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हाइड्रोलाइसिस? ऑलरेडी सिंपल है, ये ऑलरेडी सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं कि मैं इसको आगे तोड़ ले, आगे हम इसको प्रोडक्ट नहीं कर सकते। ये क्या, कैन नॉट हाइड्रोलाइसिस, हम इसको हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते। इसका फिजिकल खसूसियात है, फिजिकल खसूसियात है। अभी केमिकल देख ले, केमिकल देख ले, एक केमिकल तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि हाइड्रेटेड कार्बन से हाइड्रोजन कार्बन से, ये तो इसका केमिकल में आ रहा है। लेकिन अभी मनो को देखते हैं, इसके अंदर कौन कौन से किसी कार्बोहाइड्रेट्स के कौन कौन से केमिकल कंडीशंस इसके हैं। केमिकल में देख ले, फर्स्ट वन देख ले, ये इसके अंदर, इस कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर या मोनोसैकेराइड के अंदर आपको एक चीज नजर आएंगे, क्या कौन चीज, ये होगा पोली हाइड्रो पॉलीहाइड्रोक्साइड। पॉलीहाइड्रोक्साइड क्या मतलब, यानी इस कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर या मोनोसैकेराइड के अंदर आपको क्या नजर आएंगे, ज्यादा तादाद में आपको OH नजर आएंगे, OH नजर आएंगे। दिस इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सल। नेक्स्ट पॉइंट, या पॉलीहाइड्रल के साथ साथ अगर पॉलीहाइड्रल है, या तो ये होगा, या तो ये होगा अल्डिहाइड फॉर्म में, अल्डिहाइड फॉर्म में, या होंगे कीटोन फॉर्म में। ए कार्बोहाइड्रेट्स है पॉलीहाइड्रोक्साइड, लेकिन या तो अल्डिहाइड फॉर्म में हो गया तो कीटोन। ये तीनों खसूसियात केमिकल, कार्बोहाइड्रेट्स की केमिकल फीचर्स है, वो थे फिजिकल फीचर्स से। अभी केमिकल के अंदर, अभी व्हाट इज अल्डिहाइड, व्हाट इज कीटोन, ये फिर क्या चीज है। पॉलीहाइड्रल मतलब ये जब इसके अंदर ज्यादातर क्या आ जाए, ये पोली मतलब मेनी, पोली मतलब मेनी, मेनी, और जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप पार्टिकल वो है OH ग्रुप, इसके अंदर आपको ज्यादा नजर आएंगे। जब अल्डिहाइड है क्या चीज, अल्डिहाइड है क्या चीज, अल्डिहाइड को देखें, जब कार्बोनाइल, कार्बोनाइल कहां पर आता है, जब कार्बोनाइल एंड पर आ जाए, दिस इज कॉल्ड अल्डिहाइड। अगर कार्बोनाइल मिड पर आ जाए, दरमियान में आ जाए, दिस इज कॉल्ड कीटोन। किस तरह आ जाता है, कौन सा अल्डिहाइड, ये वाला अल्डिहाइड। मिसाल के तौर जो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O होता है, दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल। ये क्या चीज है, कार्बोनाइल। जब कार्बोनाइल एंड पर आ जाए, ठीक है, कार्बोनाइल इन एंड पर आ जाए, यानी एक शुरू में आ जाए, एंड में आ जाए, दरमियान में नहीं, दिस इज कॉल्ड अल्डिहाइड शुगर या अल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट्स या अल्डिहाइड मोनोसैकेराइड। अगर यही वाला C डबल बॉन्ड O कहां पर आ जाए,
कार्बोनाइल इन मिड, जब ये दरमियान में आ जाए फिर उसको क्या कहते हैं, फिर उसको कहते हैं केटोन। से फिर किस ये केटोन शुगर। 1 2 3, 3 कार्बन से हम लोगों ने फिलहाल स्टार्ट किया, 2 से नहीं करेंगे, फिर कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं आएंगे। सही, 2 से स्टार्ट कर लेंगे। देख लो पहले यहाँ पर क्या टेस्ट होगा, OH, इधर भी फिलहाल मैं यहाँ से ये स्टार्ट कर लूंगा, 1 मिनट। ये वाला अभी देख लो ऑफर वाला इस खाने में क्या चीज है, ये क्या चीज है, कार्बोनाइल है। सही, ये कार्बोनाइल देख लो एंड में आया, एंड में आया, जब एंड में आया ये कौन सा शुगर है, अल्डिहाइड बॉन्ड। ठीक है, कौन सा है ये, अल्डो, इसको अल्डिहाइड को हम लोग कहते हैं अल्डो कहते हैं, ये अल्डो शुगर है। लेकिन लेकिन और देख ले, इसके अंदर आपको दो क्या चीज आ रहे हैं, OH क्या चीज है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप आ रहे हैं, तो हम इसको कहते हैं डाई हाइड्रोक्साइड। इससे क्या आ जाए, कार्बोनाइल ग्रुप आ जाए। जब कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ अटैच हो जाए, ये वाला कहीं अभी कार्बोनाइल कहाँ आया, कार्बोनाइल मिड में आया। अब ये कौन सा शुगर है, ये केटोन है। कौन सा शुगर है, केटोन शुगर है। अब इसका फिर क्या नाम है, इसका फिर क्या नाम है, वही सेम फार्मूला, आइसोमेरेस तो है, वो बाद में व्हाट इज आइसोमेरेस ना बाद में पढ़ेंगे, है तो सेम। सिर्फ जो OH वाला कहानी वो चेंज हुआ, पोजीशन चेंज हुआ, कार्बोनाइल का पोजीशन चेंज हुआ। फिर इसको जब दरमियान में है, ये तो कौन शुगर है, ये एक अल्डो नहीं, ये एक केटोन शुगर है। केटोन के बाद कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन, अभी इधर देख लें, ये वाला फार्मूला करा, 6 कार्बन है या नहीं। इधर मैंने पोजीशन चेंज किया, फिर बाद में बताऊंगा कि क्यों चेंज हुआ, ये किस तरह चेंज होता है, ये किसका फार्मूला है, ये फिर आइसोमरेशन में पढ़ेंगे जब ये फ्रक्टोज और ग्लूकोज में क्या फर्क होता है। सही, अभी शुगर कहाँ अटैच है, कार्बोनाइल, कार्बोनाइल अटैच है, एंड में अटैच है, तो ये कौन सा शुगर है, जाहिर सी बात है ये अल्डो शुगर। ये कौन शुगर है, अल्डो शुगर। जब एंड में आ जाए, जब एंड में आ जाए, C6 वाला कहानी है, कितना कार्बन इसके अंदर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो कितना है, C6 वाला कहानी। और H कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो H12। सी O कितना है, 1 2 3 4 5 और 6, तो O6 आ रहा है। क्या इनका रेशो सेम आ रहे या नहीं आ रहे, सेम आ रहे, तो है कार्बोहाइड्रेट सेम रेशो आ रहा है, लेकिन कौन सा है, एल्डो फॉर्म में मौजूद है, एल्डो फॉर्म में मौजूद है। अच्छा, उसके बाद इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्लूकोज। सही, हाँ, फिर वही फॉर्मूला कर, वही कार्बन, कार्बन 1 2 3 मिड में आ गया, मिड जमे तो जाहिर सी बात है ये कौन शुगर है, ये केटोन में आ रहा है, केटोन में। अभी तो देख ले, कुछ पोजीशन क्या हुआ, चेंज हुआ, कुछ पोजीशन क्या हुआ, चेंज हुआ। जब ये कुछ पोजीशन चेंज हुआ, लेकिन कार्बोनाइल लाना है नीचे है, और इसके साथ जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, हाइड्रोक्साइल भी लेफ्ट साइड में है, दो लाने चेंज हुआ, तो फिर ये कौन सा शुगर है, इसको हम कहते हैं फ्रक्टोज। वही 6 कार्बन है, सेम फार्मूला है, लेकिन स्ट्रक्चरल चेंज है, आइसोमेराइजेशन हुआ। वो आइसोमेर में बाद में पढ़ूंगा, सही बाद में पढ़ूंगा, लेकिन बाद में देख लीजिए फ्रक्टोज वाला कहानी और ग्लूकोज वाला कहानी। 6 तक हम जा रहे थे, उसके साथ में भी आ रहे, 7 भी आ रहे। फिलहाल ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये रिंग में नहीं, लेनर फॉर्म को नजर आ रहा है। कहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेनर फॉर्म में। जो केटोन वाला कहानी है, केटोन वाला कहानी और आल्डो वाला कहानी, ये हमें सोल्यूशन में नजर नहीं आएंगे। सोल्यूशन ये कब में हमें नजर आएंगे, ये जब हम ड्राई कंडीशन होगा, जब वो ऐसे होगा, तो आपने इसको सोल्यूशन में नहीं डाला, इसको से पहले ही आपको ड्राई में इस तरफ को नजर आएंगे, केटोन वाला कहानी और अल्डो वाला कहानी। जब ये स्लो, बाद में देख ले, यही कार्बोहाइड्रेट, नेक्स्ट पॉइंट देख ले, इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था, CH2O, ये वाला फार्मूला है, ये फार्मूला है। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स मेजर हम कहाँ से हासिल करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से आ रहे हैं, जाहिर सी बात है ये आ रहे ग्रीन प्लांट से। कहाँ से आ रहे, ग्रीन प्लांट से। ग्रीन प्लांट मतलब ये जिनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है। सही, क्लोरोफिल मौजूद है, वो इसी प्लांट से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, वो
H2O प्लस CO2 को मिलाकर, ये दोनों क्या चीज है? इनऑर्गेनिक है ना। ये क्या चीज है? इनऑर्गेनिक है। जब इनऑर्गेनिक, जाहिर सी बात ये नॉन लिविंग है। ये क्या चीज है? नॉन लिविंग है। प्लांट्स क्या करते हैं? इन दोनों को कन्वर्ट कर लेते हैं किस चीज में? इस चीज में बनाते हैं ना, ये वाली चीज में बनाते हैं। यानी अगर हम इसको इसी से बात करना रखो, CH2O, ये वाला, ये क्या चीज है? कार्बोहाइड्रेट्स बना, ये फार्मूला बना। ये अभी जो बना, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक। ये क्या चीज है? ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बहुत एक्सेप्टेड, ठीक है। लेकिन ये ऑर्गेनिक में, जब ऑर्गेनिक, तो जाहिर सी बात ये कौन सा है? लिविंग कंपोनेंट्स है, लिविंग में आ रहा है। वो केस में आ रहा है नॉन लिविंग। प्लांट्स के अंदर ये क्वालिटी है, वो नॉन लिविंग को लिविंग में चेंज कर लेते हैं, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स, ग्रीन प्लांट्स यार, कार्बोहाइड्रेट्स उस प्लांट्स यार जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है, सही, वहां से ये जनरेट हुआ कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैंने कई फॉर्मूला लिखा है, लेकिन यहाँ पर कुछ बुक्स में CN या CX लिखा होता है, CX लिखा होता है, CN, और उसके बाद H2O, ये वाला फॉर्मूला जो है, ये वाला फॉर्मूला या A लिखा होता है या X लिखा होता है, सही। ये फॉर्मूला बुक्स में मेंशन है। यानी H2O को अब मेंशन करते हैं Y से, और C को मेंशन करते हैं N से। N मतलब नंबर, N मतलब नंबर। अगर हम लोग N के अंदर क्या लिखे? 3 लिखे, क्या लिखे? 3 लिखे, तो हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाई बाय 3, वाई क्या? देखो किताब वाले कहते हैं, बुक्स वाले, N या X, कुछ बुक्स में यहाँ पर X लिखा होता है, कुछ बुक्स में N लिखा होता है। ये इज इक्वल टू, क्या है? इक्वल टू किसके साथ? Y के साथ क्या है? इक्वल है। दोनों क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। तो अगर मैं इधर 3 लिखूं, तो जाहिर सी बात 3 भी क्या होगा? Y भी क्या होगा? 3 में आएगा। अभी हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, 3 के अंदर तो वही 3 आ रहे हैं ना। अब इसको सब मल्टीप्लाई कर ले, ये तो 2 हाइड्रोजन है, ये 3, एक हाइड्रोजन का भी है, दूसरा हाइड्रोजन का भी है, तो कितना आ रहा है? हाँ, ये दो 6, और ये 3 1 3। फिर क्या होगा? रेशो सेम आ रहा, नहीं आ रहा। फिर इसी तरह 4 डाले, फिर 5, फिर 6, फिर 7 तक, 3 से नीचे नहीं और 7 के आगे नहीं, सही। ये क्या होगा? इसका फॉर्मूले में आ रहा है, सही। अभी सब ये क्या चीज था? मोनोसैकेराइड की फिजिकल क्वालिटीज और केमिकल क्वालिटीज। फिजिकल किस तरह आ रहे हैं? फिजिकल ये सिंपल शुगर है, स्वीटेस्ट, स्वीट एंड टेस्ट है, सोलेबल है, कैन नॉट हाइड्रोलाइज। क्यों नहीं कर हाइड्रोलाइज? क्योंकि ये सिंपल ही ग्लूकोज है, ग्लूकोज हम आगे इसको ब्रेकडाउन नहीं कर सकते हैं। और किसका केमिकल कौन से साइड है? केमिकल ये पॉलीहाइड्रोक्सिल्स, देख लो इसके अंदर कितना OH है, OH 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 आ रहे, नहीं आ रहे? जितना भी ज्यादा आ रहे, ये क्या चीज है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच है। तो कितना? एक तो नहीं, ज्यादा है, तो पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको नजर आएंगे। शर्त ये है, कार्बोहाइड्रेट्स का शर्त ये है, उसके अंदर 3 से लेकर 7 कार्बन होना चाहिए, फर्स्ट शर्त। दूसरा शर्त ये, इसके अंदर क्या होगा? पॉलीहाइड्रोक्सिल अटैच होंगे। दूसरा शर्त ये है, हाँ, पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप हर कार्बन के साथ नहीं, एक्सेप्ट 1 कार्बन। एमसीक्यूज में आ सकता है, कार्बोनिल हर चीज से अटैच होते हैं, कार्बोनिल मुकम्मल कार्बन से अटैच होता है, एक्सेप्ट 1 कार्बन। एक कार्बन के साथ ये अटैच नहीं होता है, बाकी तमाम कार्बन के साथ ये अटैच होते हैं। तो कार्बन कौन सा कार्बन होगा? कार्बोनिल कार्बन के साथ, जहां कार्बोनिल अटैच है, जहां कार्बोनिल अटैच है, वहां पर हम लोग ना H ना OH ऐड नहीं कर सकते, सही है, क्योंकि इसका बॉन्ड तो ऑलरेडी मुकम्मल है। कार्बन 4 बनते, 1 2 3 4, ये 4 बॉन्ड किसका है? कार्बोनाइल का आ रहा है। तो कार्बोनाइल के साथ ये अटैच नहीं होगा, बाकी तमाम के साथ ये अटैच होगा। इस फॉर्मूले को C डबल बॉन्ड OH R, C डबल बॉन्ड OR R, इन दोनों में क्या फर्क है? ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? इन दोनों में ये इसमें कौन सा कीटोन है, कौन सी अल्डिहाइड, अब किस तरह पता चलेगा?
आपको किस तरह पता चले कि ये अल्डो है और ये कीटोन है? देख लो, मैंने बाकी कार्बन मेंशन नहीं किया ना, बाकी कार्बन मैंने मेंशन नहीं किया। तो आपसे जाहिर सी बात है, कार्बन के ऊपर देख लो, कार्बन कार्बन सिंबल बना रहे, कार्बन कार्बन सिंबल बना रहे। यहाँ के अब आर लिखा है मतलब कार्बन चेन, नीचे भी क्या चीज है? कार्बन चेन। लेकिन तेरे में क्या है? ओ। ये ना देख लो, जो कार्बन के साथ एक साइड आर आ जाए, एक साइड आर आ जाए कार्बन चेन, दूसरे साइड सिर्फ एच, एक एच मौजूद है, कार्बन नहीं मौजूद है। तो ये वाला अगर सिर्फ एच आ जाए, सिर्फ ये वाला पॉइंट आ जाए, ये वाला, ये कौन सा है? ये अल्डो शुगर है। जब दरमियान में आर सी आर और कार्बोनेट अटैच है, इस इसका केटोन शुगर। ये सर भी सीक्वेंस में आ सकते हैं, फार्मूला मुकम्मल मेंशन नहीं है, कुछ पार्ट्स मेंशन किया हुआ है। तो वो पार्ट्स को आप लोगों को याद रखना है कि ये पॉइंट्स कार्बोनाइल है और कार्बोनाइल के इधर उधर केटोन या अल्डो आ सकता है, सही।